हाँ, बोलो। बस एक बार। एक दफा मेरी नीली को यहाँ मेरे पास ले आए, उससे मिलवा दे, चाहे एक लम्हे के लिए सही उसे यहाँ ले आए। मेरे पास वक्त बहुत मेरा मतलब है कि बस एक बार। 1 करोड़ रुपया तो दूर की बात, आप जितने करोड़ कहेगी आपके सर से मार के फेंक देगा दिलशाद। बस एक बार आपकी मेहरबानी, नीली को मुझसे मिला दे। और ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये सिर्फ अभी 10 रुपए के हैं, लेकिन चंद ही महीनों में ये बहुत ऊपर चले जाएंगे। मसलन अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो चंद ही महीनों बाद ये करोड़ों रुपए बन जाएगा। देखें, ये बिल्कुल सही वक्त है, मेरी जजमेंट गलत नहीं हो सकती। इस सेक्टर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अभी इसमें बहुत डेवलपमेंट होगी। आपको और आपके पार्टनर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस प्रॉफिट में आपका कितना शेयर होगा? 10%। 10%? वो तो चंद लाख रुपए बनते हैं। फिलहाल तो ये भी काफी है, मैं तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखें आप। क्या हाल हो गया तुम्हारा नीलम? कहाँ आसमानों में उड़ना चाहती थी और कहाँ जमीन में रेंग रही हो। हम आपके मुंह नहीं लगना चाहते। सच बुरा लग रहा है ना? सुनना तो पड़ेगा फिर भी। तो कैट यू नीलम, क्या हाल कर लिया तुमने अपना भी और वजदान का भी। बर्बाद करके रख दिया उसको। यू हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिम। खैर, तुम जैसी औरत से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। कहाँ वजदान और कहाँ तुम। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम दोनों का मैच क्या है। जहां से तुम खुद आई थी वहीं पर घसीट कर उस बेचारे को भी अपने साथ ले आई हो। क्या मिलेगा तुम्हें उसे बर्बाद करके? तुम्हें अगर वजदान की फिक्र नहीं है तो एटलीस्ट उसके बेटे के बारे में सोचो। तुम तो उससे मोहब्बत के बहुत दावे करती हो ना। वो कैसे रहेगा इस गन में? देखो, मैं तुम्हें कोई मशवरा देना नहीं चाहती, बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो एक बार दिलशाद से मिल लो। एक महल में रह कर आई हो ना, और दूसरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। एक दफा उससे मिल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये कब तक अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग करती रहोगी? मेरी मानो तो वजदान का पीछा छोड़ दो, इसी में हम सबकी भलाई है। यहाँ आने के लिए क्या मिला है दिलशाद से? सब कुछ तो ले लिया है वजदान का। और कितनी भूख बाकी है लैला? पेट भर क्यों नहीं रहा? ओ शराब नीलम, फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों इस मतलबी दुनिया का हिस्सा हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने भी ये सब कुछ पैसे के लिए ही किया था। तो अब दोबारा पैसे तुम्हें मिल रहे हैं ना, वो लो और अपना रास्ता पकड़ो। देखो, अगर तुम दिलशाद से एक दफा मिल लोगी तो वो वजदान को उसका सब कुछ लौटा देगा, उसकी कंपनी, घर, पैसे, सब कुछ। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ उससे छिना था ना, अब तुम ये सब कुछ उसको वापस लौटा सकती हो। और वजदान इस टॉर्चर से, इस अजियत से निकल सकता है। प्लीज इसके बारे में सोचो और उसका पीछा छोड़ दो। दिलशाद जी, एक बात पूछूं? हुक्म करें। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? आप? पूरी दुनिया। जब से आप मुझे मिली है ना, ऐसे लगता है पूरी दुनिया मेरे दिल में समा गई है। पूरी दुनिया मतलब?
मतलब आसान है जी, जैसे आप इस दुनिया में रहती हैं, आप मेरे दिल में रहती हैं। जब आप पूरी दुनिया है मेरी, तो मेरे दिल में पूरी दुनिया ही रहती है ना। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अल्लाह ना करे। आपको छोड़ने का मतलब है दुनिया छोड़ना। मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया छोड़ने भी नहीं दूंगी। क्या हाल कर लिया तुमने अपना भी और वजदान का भी, बर्बाद करके रख दिया उसको। यू हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिम। तुम जैसी औरत से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। जहां से तुम खुद आई थी वहीं पर घसीट कर उस बेचारे को भी अपने साथ ले आई हो। तुम्हें अगर वजदान की फिक्र नहीं है तो एटलीस्ट उसके बेटे के बारे में सोचो। तुम तो उससे मोहब्बत के बहुत दावे करती हो ना। वो कैसे रहेगा इस गन में? मेरी मानो तो एक बार दिलशाद से मिल लो। अगर तुम दिलशाद से एक दफा मिल लोगी तो वो वजदान को उसका सब कुछ लौटा देगा, उसकी कंपनी, घर, पैसे, सब कुछ। और वजदान इस टॉर्चर से, इस अजियत से निकल सकता है। प्लीज इसके बारे में सोचो और उसका पीछा छोड़ दो। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे, जोगनिया बन गई इश्क च तेरे, हाय जोगनिया बन गई इश्क च तेरे। कहाँ चलेगी?